नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 19 सितंबर 2025 है। आश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी रात्रि 11:36 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:05 तक और उसके बाद में मघा। सिद्ध योग रहेगा रात्रि 8:41 तक और उसके बाद में साध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज त्रयोदशी का श्राद्ध है, मघा का श्राद्ध है, प्रदोष व्रत है, मासिक शिवरात्रि है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आपका आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में लंबे समय से अटका कार्य आज गति पकड़ सकते हैं। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को सराहेंगे। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों में भी आज गहराई और निकटता का अनुभव होगा। स्वास्थ्य के मामले में हल्की थकान संभव है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वृषभ राशि, आज का दिन सुख और आनंद लेकर आया है। परिवार में सामंजस्य और खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और निवेश के लिए सही समय है। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और अविवाहितों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। सेहत सामान्य रहेगी, परंतु मीठा अधिक खाने से बचें। मिथुन राशि, आज मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय विशेष रूप से लाभकारी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं। यात्रा के संकेत है, किंतु यात्रा में सावधानी रखना जरूरी होगा। पारिवारिक मामलों में शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। आज का दिन भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। घर परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी से सब हल हो जाएगा। आर्थिक मामलों में धैर्य और विवेक से निर्णय लेना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा, परंतु शाम तक स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। सेहत पर विशेष ध्यान दें, खासकर पेट और दांत संबंधी परेशानी हो सकती है। सिंह राशि, आज का दिन नेतृत्व क्षमता और आत्मबल को बढ़ाने वाला रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। प्रेमी युगलों के लिए यह समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आपके सामने आएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद का ध्यान रखें। कन्या राशि, आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे और उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा। परिवार में भी प्रसन्नता का माहौल रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी और फिटनेस को लेकर आप सजग रहेंगे। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य वृद्धि का है। कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं मिलेंगी और लंबे समय से चल रहे विवादों का समाधान निकलेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और गहराई आएगी। व्यापारियों को अचानक लाभ हो सकता है। सेहत के मामले में सर्दी जुकाम की संभावना है, सावधानी बरतें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज का दिन प्रगति और प्रयासों का फल देने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बनेंगी और उनमें सफलता भी मिलेगी। परिवार का सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। खर्चों में थोड़ी वृद्धि संभव है, लेकिन आय के नए स्रोत भी बनेंगे। सेहत सामान्य रहेगी, हल्की थकान रह सकती है। धनु राशि, आज भाग्य साथ दे रहा है। यात्राएं शुभ होंगी और विदेश संबंधी कार्य में सफलता के योग हैं। विद्यार्थियों और शोध कार्य से जुड़े लोग बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। आज आपको धन के लेन देन में विशेष सावधानी रखनी होगी। कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी में स्थिति संभल जाएगी। ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में कमर और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। कुंभ राशि,
आज का दिन भाग्य वृद्धि का है, नए अवसर हाथ लगेंगे और दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और तनाव दूर होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय के बाद में किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च न करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात कर ली जाए और इसे जहर दे दिया जाए। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे भाई बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई और रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े बेटे के पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि अस्थि पंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा देखकर उसके पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। बोला कि बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल के बाद में वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है।
जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 आपको सम्मान, आत्मविश्वास और पहचान दिलाएगा। यह वर्ष करियर में नई ऊंचाइयों और अवसरों से भरा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। व्यवसायियों को नए प्रोजेक्ट और साझेदारी में सफलता मिलेगी। नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से यह साल शुभ रहेगा। नए निवेश से लाभ होगा। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित लाभ संभव है। अप्रैल जून 2026 में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। पारिवारिक संबंध में मधुर रहेंगे। प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग्य प्रबल है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और सुख रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान हो सकती है। हृदय, आंख और ब्लड प्रेशर से सावधान रहें। नियमित व्यायाम और ध्यान आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता और उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक सेवाएं, मैनेजमेंट, राजनीति और नेतृत्व क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए साल उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। रविवार को गेहूं और गुड़ दान करें। तांबे के पात्र का प्रयोग करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।